वाराणसी में गुरुवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 5 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को होम आइसोलेशन से कोई मरीज स्वस्थ नहीं हुआ है। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,541 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,512 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 16 है। लगभग 31 साल पूर्व हुए चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मुकदमे में सुनवाई के लिए गुरुवार को पूर्व विधायक अजय राय कड़ी सुरक्षा में वाराणसी अदालत पहुंचे। विशेष न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत में विचाराधीन इस मुकदमे में अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके बाद अदालत ने इस मुकदमे में सुनवाई के लिए अगली तारीख 6 मई नियत कर दी है। बता दें कि 3 अगस्त 1991 को लौरावीर क्षेत्र में स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश नायक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाने के हेड कांस्टेबल जयशंकर सिंह को डीसीपी वरुणा जोन ने लाइन हाजिर कर दिया है। हेड कांस्टेबल जयशंकर पर एक मामले में जांच भी चल रही है। मुख्य आरक्षी चालक थाना लालपुर पांडेपुर जसवंत सिंह द्वारा इंस्पेक्टर की प्रताड़ना से दुखी होकर खुद को गोली मारने के प्रकरण में इंस्पेक्टर लालपुर सुधीर सिंह के खिलाफ लाइन हाजिर की कार्रवाई के बाद अब इसी थाने के हेड कांस्टेबल जयशंकर सिंह को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। डीसीपी वरुणा जोन ने जनहित आधार पर तत्काल प्रभाव से प्रभावी अधिकारी को उक्त हेड कांस्टेबल को पुलिस लाइन रवाना करने का आदेश दिया है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल शर्मा तथा मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल गुरुवार को जनसा स्थित कंपोजिट विद्यालय पहुंचे। कमिश्नर और जिलाधिकारी द्वारा स्मार्ट क्लासरूम तथा लाइब्रेरी का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। एचडीएफसी बैंक द्वारा जनसा के कंपोजिट स्कूल को गोद लेकर उसमें शिक्षा के लिए आधुनिकीकरण कार्य कराया गया है। इसमें अंबुजा फाउंडेशन द्वारा भी योगदान किया गया है। जिले में 30 स्कूलों का आधुनिकीकरण एचडीएफसी बैंक द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान स्कूल के प्रांगण में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिंदगी जीने के लिए पानी कितना जरूरी है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग पानी की बर्बादी से बाज नहीं आते हैं। ऐसे में शहर की सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब द्वारा लगातार जन संरक्षण का अलग जगा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को मैदागिन स्थित श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में जल संरक्षण को लेकर संस्था ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान लोगों में जल को लेकर अलग जगाने का प्रयास किया गया। वहीं तेजी से गिरते जा रहे भूजल स्तर और आने वाले दिनों में पानी की कमी से होने वाले गंभीर समस्याओं को देखते हुए जल बचाओ अभियान के मुहिम पर विशेष बल दिया गया। और लोगों से अपील करेंगे कि जो गेट में वो पानी बहाते हैं उसको ना बहाए। हमारे देश के साथ बीच में पानी सुरक्षा के माध्यम से उसकी कमी को कुछ दूर कर सकते हैं। तो हमारा यह शपथ होगा, टाइम पाइप का लीकेज होगा तो हम सबका ये दायित्व है कि हम बगीचे भूजल स्तर को देखते हुए हम लोग पानी की बर्बादी नहीं करेंगे और अपने अपने घरों पर जाकर दिनों में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। हम इसकी महत्ता को समझेंगे और सभी को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आप भी अपने 2 पहिया वाहन की स्मार्ट सर्विस चाहते हैं तो स्मार्ट गैरेज है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। मात्र 99 रुपए में बाइक और स्कूटी की करवाए सर्विसिंग। पिक एंड ड्रॉप की यह विशेष सुविधा वाराणसी आजमगढ़ रोड लम्बी सब्जी मंडी के पास। वाराणसी में बीती रात पंडित दीनदयाल जिला चिकित्सालय में फार्मासिस्ट और पुलिस पिकेट पर तैनात सिपाही के बीच में वाद विवाद हो गया। इस दौरान आरोप है कि सिपाही ने भद्दी भद्दी गालियां देते हुए फार्मासिस्ट पर हाथ भी उठाया। फिलहाल इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें सिपाही हाथ जोड़ता नजर आ रहा है। वहीं इस संबंध में गुरुवार को फार्मासिस्ट ने अपने उच्च अधिकारियों को एक पत्र के माध्यम से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। वो भी बात बहुत सारी हुई तो हाथ उठाए। ठीक है, आपने क्या बात करना है तो करिए, मेरी बकवास मेरा दिमाग नहीं यादव जी। देखिए आपने बहुत मैंने गलत नहीं किया है, मैंने गलत नहीं किया। अभी भी तुम हाथ उठाओ यार।
तो चाबी मेरी गाड़ी की कार में जब तुमको मना किया जा रहा है कि यहाँ पे रुकना है, तुम कैसे भाग गए? ड्यूटी में जाऊँ कौन भाई? तो ऑन ड्यूटी आदमी को तुम मार दोगे? तो ऑन ड्यूटी आदमी को बदतमीजी बात करेंगे? एकदम नहीं, कोई बदतमीजी बात नहीं किया है, कोई बदतमीजी बात नहीं किया है। ठीक है करिए। बड़ी अजीब बात है, डेली यहाँ की तो क्या करूं, मैं बोल रहा हूँ कि इसे मत मेरे ऐसे नहीं बोले माने वाला। अरे ठीक है, मैं नीचे बोल रहा हूँ कि क्या जाने का ऐसा मेरी नंबर गलती है, ठीक है मेरी गलती है। आप क्या गलती मान लेगा भाई? तो हमारे चोर बेंचों कर रहे थे आप, बस वही है, आप अभी आप तो हमारे चोर बेंचों कर रहे थे, तब तो सब है। ऐसा नंबर बताओ, चलो ऐसा नंबर इसका नंबर ऐसा मेरे पास नहीं, बाहर खड़े उससे मत लीजिए। ये यहाँ पे स्टाफ नहीं है। ऐसा नंबर दोगे कि नहीं? मेरे पास नहीं, आप बाहर स्टाफ खड़ा उससे मत। ईद की नमाज चंद्र दर्शन के अनुसार 2 या 3 मई को रोजेदार अदा करेंगे। इस वर्ष ईद की नमाज को लेकर शासन की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गई है। इस वर्ष किसी भी मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज नहीं अदा की जाएगी। ऐसे में वाराणसी में भी इस नियम का अनुपालन करवाने के लिए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस तत्पर है। डीसीपी काशी जोन ने इस संबंध में बताया कि जोन की सभी मस्जिद इंतजामिया कमेटी को पत्र जारी कर दिया गया है और उन्हें बता दिया गया है कि ईदगाह और मस्जिदों में ही सिर्फ नमाज होगी, उसके बाहर सड़क पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं है। उन सभी की गोष्ठी करके उनको अवगत करा दिया गया है कि ईदगाहों पे ही नमाज संपन्न होगी या मस्जिदों में नमाज होगी, किसी भी रोड पर नमाज नहीं होगी। तो सभी जो है लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग अपनी ईदगाह में या मस्जिदों में ही नमाज अदा करेंगे और ईदगाहों के लिए और मस्जिदों में नमाज के संबंध में मुकम्मल व्यवस्था की गई है, पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जितनी अन्य सुविधाएं होती हैं उनको भी वहाँ व्यवस्था करने के लिए सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ वाराणसी में भगत सिंह यूथ फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सिगरा में अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर वर्तमान सरकार को कोसने का शपथ लिया। पेट्रोल पंप पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की, साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम को कम करने की मांग की। भगत सिंह यूथ फ्रंट के अध्यक्ष हरीश मिश्रा ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल भरवाते समय भाजपा सरकार को कोसने का शपथ लिया। साथ ही ये भी कहा कि जिस तरीके से 2022 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया है, आम आदमी इससे परेशान है। पार्टी और मोदी सरकार, यह भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार बेतहाशा रूप से बढ़ा करके महंगाई बढ़ा रही है, बेतहाशा रूप से बढ़ा के महंगाई बढ़ा रही है। उसके खिलाफ आज कि जब हम बनारसी वासी पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप पर भराएंगे, अपने दिल से भारतीय जनता पार्टी को बददुआ और श्राप देंगे, अपने दिल से भारतीय जनता पार्टी को बददुआ और श्राप देंगे। हर महादेव। शासन के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में लाउडस्पीकर्स पर कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में वाराणसी के काशी जोन में अभी तक 305 लाउडस्पीकर्स पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 210 लाउडस्पीकर्स की आवाज़ परिसर तक ही सीमित की गई है। वहीं 95 को उतरवा दिया गया है। ये पूरी कार्रवाई न्यायालय और शासन द्वारा जारी निर्देश के क्रम में हुआ है। इस संबंध में डीसीपी काशी जोन RS गौतम ने बताया कि सभी धर्मगुरुओं और जोन के संभ्रांत लोगों के साथ थाना वाइज, सर्किल वाइज और मेरे द्वारा जोन स्तर की बैठक कर उन्हें लाउडस्पीकर के संबंध में न्यायालय और शासन के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया है। जो धार्मिक परिसर है, धार्मिक परिसर तक ही उसकी ध्वनि होनी चाहिए, उसके बाहर ना जाए। इसके अतिरिक्त जो अनधिकृत रूप से लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनको उतरवा दिया जाए और इन दोनों बिंदुओं पर पूरे जोन में जो है काशी जोन में कार्रवाई कराई गई, जिसमें 95 लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं और 210 जो है लाउड स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता को कम कराया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस की दीवारों पर गुरुवार की सुबह कुछ विवादित स्लोगन लिखे दिखाई दिए तो हड़कंप मच गया। ये स्लोगन BCM के नाम से लिखे गए थे। इन्हें पढ़ने के बाद छात्र आक्रोशित हो उठे। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी भनक लगी तो तुरंत ही टीम भेजकर इन स्लोगन्स को मिटवाया गया। उधर BHU परिसर में जगह जगह भड़काऊ नारे लिखे होने के बाद बवाल बढ़ता जा रहा है। इन नारों के नीचे भगत सिंह छात्र मोर्चा का नाम लिखा गया है, जिनका BCM ने खंडन किया है। गुरुवार शाम BCM के सदस्यों ने BHU सिंह द्वार पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। BCM सदस्यों ने BHU व लंका पुलिस से मांग की है कि संगठन को बदनाम करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। जिंदगी यकीन सबको बांट कर वे चाहते हैं बेबसी में आदमी झुकाए सर, वे चाहते हैं बेबसी
चाहते हैं रोशनी से आदमी हो बेखबर, वो चाहते हैं रोशनी से आदमी हो बेखबर। वो एक करके अब जला रहे हैं हर शाम, वो एक करके अब जला रहे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।